Good morning and welcome to the class 4 science. I am Pranjal Chauhan from SDM Model School. Today I am going to explain you the first chapter of class 4th and the title for first chapter is The Things Essential for Life. The things essential for life, there are many things which are very much essential for our life. जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं. सो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ हमारी लाइफ सर्वाइव होती है इस धरती पे. तो वो सारी चीज़ें हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर है, हीट है, लाइट है, मिनरल्स हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो सर्वाइव करती है और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट इज एयर. व्हाट इज एयर एंड व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. तो जो हमारी अर्थ है वो एक थिक ब्लैंकेट से, बहुत मोटी ब्लैंकेट जैसी एक चादर हमारी अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है जो कि लगभग 800 से 1000 किलोमीटर्स मोटी है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से. सन से आने वाली डिफरेंट हार्मफुल रेज जो होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्या, हमारा एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द ओशियन ऑफ एयर, यानी कि अलग अलग डिफरेंट गैसेस के एयर जो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है जिसकी वजह से जो एयर होती है वो फॉर्म कर. सो इन दिस वे जिस तरह से हमारी अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, उसी के साथ साथ वो तो जैसे कि रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उसके बाद उसी के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी रिवॉल्व और रोटेट करेगा. और जब वो रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, इस तरह से जो नाइट में भी हीट होती है वो बाहर नहीं जाती है हमारी अर्थ से, जिसकी वजह से जो नाइट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होती है. हाँ, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज एंड वाटर वेपर्स. जो बहुत ज़्यादा जो हमारी एयर होती है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होती है, वाटर वेपर्स का मिक्सचर है. ये हमारा एयर का टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ इज ऑक्सीजन. As you know that all the living beings need oxygen and all the living beings need oxygen to breathe, to live, to stay alive on the earth. Some of the plants breathe through their pores. Likewise, plants के पास leaves होती हैं, उन leaves में छोटे छोटे pores होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा. और इन स्टोमेटा से plants जो हैं वो ब्रीदिंग करते हैं. एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं लंग्स से, गिल्स से, और उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे होल्स भी होता है जिनसे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. ऑक्सीजन जो है हमारे लिए नेसेसरी है क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है स्मॉल पीसेज में, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है खाना तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है खाना. और एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट वर्क करने के लिए नेसेसरी होती है. जैसे कि आप लोग देखते हैं माउंटेनियर्स होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ये सब लोग अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं. क्यों? क्या भाई उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती होगी वहाँ पे? जब हम कह रहे हैं पूरी अर्थ पे ऑक्सीजन है तो क्या उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती होगी? सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन लेवल अबव द सी लेवल एंड अंडर द सी लेवल. जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते रहते हैं, कभी कभी देखा होगा कि जैसे कुछ लोग ट्रैवल करते हैं नैनीताल वगैरह, तो वो बस से जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनको ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से नहीं मिल पाता. इसी तरह से कि और ज़्यादा ऊपर जाने पर जो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, और जब कम हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. तो जो भी माउंटेनियर्स होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो सब लोग क्या कैरी करते हैं अपने साथ? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं वाटर में? जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है पहले से ही, उसके थ्रू वो सर्वाइव करते हैं. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वो पाई जाती है सॉइल में, और जो सॉइल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है विच इज़ वेरी वेरी मच बेनिफिशियल टू द प्लांट्स. और
नाइट्रोजन की वजह से ही हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है और उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स में। नाउ जो नाइट्रोजन होती है वो एक एसेंशियल पार्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड का, प्रोटीन का। एनिमल्स और जो होते हैं वो प्रोटीन उनको चाहिए होता है और वो कहाँ से मिलता है उनको? दूसरे प्लांट से और दूसरे एनिमल्स से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एज we used to exhale carbon dioxide and inhale the oxygen, and plant used to give out oxygen and take in as carbon dioxide। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो प्लांट्स इनहेल कर लेते हैं और जो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो हम इनहेल कर लेते हैं। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक बैलेंस बना लेती है। Much of the carbon dioxide is produced by burning of carbon in wood, coal, petrol and etc। जो अलग अलग तरह के फॉसिल फ्यूल्स हैं, वुड्स हैं, कोल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होती है और जब इनको हम बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। Next thing which is very much essential for our life is water. Water is also very much essential for our life. The second thing which is very much essential for our life is water. वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। सारे लिविंग बींग, सारे प्लांट, सारे एनिमल्स, सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पानी की है। एज द ह्यूमन बींग कंटेन 70% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी होती है उसमें 70% वाटर होता है। जो मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस होते हैं लिविंग बींग्स के वो वाटर के मीडियम से ही, वाटर की वजह से ही होते हैं। सो जो लिविंग बींग्स होते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वाटर से क्या बनता है? क्लाउड्स बनते हैं, रेन्स बनती हैं, वाटर साइकिल फॉर्म होती है। वाटर साइकिल आप सबने पढ़ा ही है, थर्ड क्लास में आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल ही एक प्रोसेस है वाटर को बनाने का। वाटर साइकिल से जो होता है सीड्स जर्मिनेट, वाटर से सीड्स जर्मिनेट होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डाइजेशन में हेल्प होता है, हर तरह से वाटर इज़ वेरी मच नेसेसरी। नेक्स्ट जो वाटर होता है हमारी बॉडी का 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर की है। आवर ब्लड इज़ 90% ऑफ वाटर। हमारा जो ब्लड है वो कितना है वाटर का? 90% वाटर का है। हमारी मसल्स जो होती हैं वो 80% ऑफ वाटर से बनी है, यानी कि हमारी मसल्स में 80% क्या है? वाटर है। तो इस तरह से वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव लाइफ। Now the next thing which is very much essential for our life is heat. Heat भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं उनको हीट भी चाहिए होती है, वार्मथ, यानी कि जो वार्मथ मतलब गर्माहट भी चाहिए होती है उनकी लाइफ के लिए। सारे जो लाइफ फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं वार्म टू राइट अमाउंट ऑफ वार्म पे, यानी कि पूरा उनको ठीक से वार्म मिल रही है या नहीं मिल रही है उस पर डिपेंड करते हैं सारे फंक्शंस लाइफ के। जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दैम टू हैव प्रॉपर वार्म फॉर देयर एग्स। लाइक जैसे कि आपने देखा है कि जो डक्स होती हैं, कॉक हैंस होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ये अपने एग्स के ऊपर बैठती हैं। क्यों? ताकि ये अपने अंडों को गर्म रख सकें और जब प्रॉपर हीट उनको मिलेगी अंडों को तो वो प्रॉपरली उसमें वो हैच हो जाएंगे, यानी कि फूटेंगे और उनमें से नया बेबीज़ निकलेंगे। तो जो एक्सेस ऑफ हीट और कोल्ड होती है वो लिविंग बींग्स को किल भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे, उसमें आपने देखा होगा कई दफ़ा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आता भी है कि इतनी ठंड की वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई है या गर्मी की वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई। तो एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। एक्सेस मीन्स किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से राइट अमाउंट होना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि कुछ बर्ड्स होती हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि उनके आसपास, उनके सराउंडिंग्स में कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है। दैट डजेंट मैटर फॉर दैम, बट द मैटर इज़ कि उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं क्या? वार्म ब्लडेड
एनिमल्स। नेक्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है आउटसाइड द टेम्परेचर पे, यानी कि उनके सराउंडिंग्स में कैसा टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, और जब गर्म होती है, गर्मियाँ आती है तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर से। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर डिपेंड करता है उनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से। कुछ वार्म ब्लडेड और कोल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि वार्म ब्लडेड काव हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, रैट हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, देयर टेम्परेचर डजंट डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि फिश हुए, स्नैक्स हुए, लजार्ड्स हुए, ये डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग्स के टेम्परेचर। देखा है ना, जैसे गर्मियों में ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं, स्नैक्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब उनका टेम्परेचर उनकी बॉडी के साथ मैच करता है तभी वो बाहर आते हैं, अदरवाइज दे डोंट कम आउटसाइड। एयर और वाटर की वजह से जो एयर और वाटर जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, अभी पढ़ा, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एयर और वाटर ही सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। सनलाइट की प्रेजेंस में ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और अपने फंक्शंस को प्रॉपरली करते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल्स। सभी एनिमल्स को, सभी प्लांट्स को मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। ये जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स? सॉइल में। जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से मिनरल्स को और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जो हम एनिमल्स होते हैं, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स, हम भी एक तरह से जानवर हैं, तो हम जो हैं वो उन प्लांट्स को खाते हैं, उनसे फूड लेते हैं और उसके बाद वो मिनरल्स हमारे अंदर भी आ जाते हैं। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। बिना प्लांट्स के कुछ नहीं है एनिमल्स का, और एनिमल्स के बिना प्लांट्स का कुछ नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरे के सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे किस किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। और प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं किस चीज़ के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड्स के लिए, मैन्योर के लिए। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस होती है उन दोनों को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मोस्ट डेवलप और एडवांस एनिमल हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम भी क्या हैं? एनिमल्स हैं। तो हम जो हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल्स हैं। हम जो हैं क्या कर रहे हैं आजकल? पॉल्यूट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो 8 थिंग्स है हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल वो ख़त्म हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी और वो हम प्लांट्स को, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो इस तरह से वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैम and we should not pollute them. So your chapter is finished. If you have any query then you can ask in group. Thank you class.